हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसको आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो चलिए समझते हैं पहले कि माइनस क्या होते हैं। ठीक, देन हम समझेंगे कि कोफैक्टर क्या होते हैं और उससे हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कोफैक्टर की हेल्प से या फिर जो उससे हम एडजॉइंट निकालते हैं उसकी हेल्प से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम चीज़ों को समझेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सारी चीजें जो जो मैंने यहाँ लिखा है, माइनस है, कोफैक्टर्स है, एडजॉइंट है और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सारी चीजें हम एक ही क्वेश्चन से समझेंगे। तो आपको पहले ध्यान से सुनना है, देन तभी आपने नोट करना है। तो पहले देखिएगा, इधर आपके पास है फाइंड द माइनस, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कि माइनस होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, राइट। अब मैंने बोला इसके माइनस निकालो। अब माइनस मैं आपको यहाँ पे 2/2 के भी बताऊंगा और 3/3 मैट्रिक्स के भी बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे समझ रहे हैं 2/2 के। क्या करोगे, पहले लिखोगे M11, राइट। अब यहाँ क्या करोगे, M11 का मतलब क्या हुआ, देखो, यानी कि आपको क्या करना है, इस वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, तो क्या करना है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, कौन बचा, डी, इसको यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब मैं बात करता हूं M12 की, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, पहली रो दूसरा कॉलम का मतलब क्या हुआ कि ये पहली रो है, ये दूसरा कॉलम है, तो इन दोनों को छोड़ के कौन सा एलिमेंट बचा हमारे पास, सी, तो हमने यहाँ पे लिख देना है। देन M21, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो कौन सी है, ये रही भाई हमारी, और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इन दोनों को छोड़ के कौन बचा, बी, तो आप यहाँ पे बी लिख दोगे, राइट। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा M22, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि माइनर निकालना आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि इनको छोड़ के कौन बचा, ए, तो ए आपने यहाँ पे लिख देना है। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि माइनर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जो ये माइनस होते हैं, है ना, इन्हीं के बेसिस पे हम किसको निकाल लेते हैं, कोफैक्टर को, क्योंकि हमने दो माइनस निकाल दिए, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, ये आपके माइनस थे। ठीक, अब हम किसको समझेंगे कि कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालोगे, सिंपल है, कोफैक्टर को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, जो आपके माइनस है ना, इसमें जो आपके ये जो नंबर्स है, राइट, इनको ऐड करना है, ऐड करके देखना है कि आपके पास इवन नंबर बने या ऑड। ठीक, अगर इवन बना तो क्या करोगे, उसको एज इट इज लिख दोगे, अगर ऑड बना तो क्या करोगे, इसको उसके आगे माइनस लगा देना। ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। देखो, ये होता क्या है, कोफैक्टर, कोफैक्टर आपके इज इक्वल टू होते हैं -1 और इसकी पावर, यानी कि i प्लस जे आपको पता है, जैसे यहाँ पे 1 1 है, ठीक, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस। ठीक है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे, जब मैं 1 1 पुट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने रखा 1 1 की बात कर रहा हूं, तो 1 + 1 और M11, ठीक है, तो क्या करोगे, -1
इसकी पावर होगी 2, m11 कितना है d, यहाँ पे पुट कर दिया। तो आप देखो कि यहाँ पे -1 है, -1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा +1, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1 इंटू डी, तो आपके पास क्या आ गया d। ठीक है, यानी कि जो को फैक्टर हमारा यहाँ से निकला A11, तो हमारे पास कितना आ गया D। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया कि यह पावर क्या थी, इवन नंबर है ना। इवन नंबर पे हम पे जो हमारा माइनस था उसके आगे साइन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑड के लिए भी चेक करके देख लो, तभी हम और ज्यादा श्योर हो जाएंगे इस चीज के लिए। MIJ इज इक्वल्स टू माइनस, अब मैं बात करता हूं 1 2 और 2 1 की, तो पहले 1 2 की बात कर लेते हैं। तो 1 + 2, और यहाँ पे मैंने बोला 1 2, तो इज इक्वल्स टू, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 2, तो 1 2 हमारे पास कितना आ रहा था C, M12, तो -1 और ये 2 + 1 हो गया 3, M12 की वैल्यू कितनी है C। तो देखो -1 की पावर 3 है, तो -1 इंटू -1 करोगे तो आपके पास -1 ही आएगा। तो जब आपके पास -1 ही आएगा तो इसका मतलब -1 इंटू C, तो आपके पास क्या आ गया माइनस का C, तो यानी कि A12 कितना आ गया -C। तो हमको ये चीज क्लियर होगी कि जब भी हमारे पास पावर ऑड नंबर आ रही है तो क्या हो रहा है, उसके आगे एक माइनस लग जा रहा है। रीजन क्या है, उसके पीछे का ये है। तो बार बार आप ये लिखने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट समझ जाओ कि अच्छा 1 + 2 किया 3 आ रहा है, या फिर 2 + 3 किया 5 आ रहा है। तो जब भी आपके पास ऑड नंबर बने तो सीधा सीधा जो माइनस का जो एलिमेंट है उसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस का साइन। ठीक है, उससे आपका टाइम बचेगा। तो ये माइनस हो गए, कोफैक्टर हो गए। अगला आता है आपके पास एडजॉइंट। एडजॉइंट, अब ये एडजॉइंट क्या होता है, ठीक, एडजॉइंट में क्या है, एडजॉइंट आपका क्या होता है, जो आपके कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज निकालते हैं वो आपका क्या होता है एडजॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले सारे के सारे ये निकाल के दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं कोफैक्टर। तो अब देखो 2 1 है, तो मैं डायरेक्टली इसके आगे माइनस का साइन लगा देता हूँ, 2 + 1, ठीक। और A2 2, अब 2 + 2 4 होता है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अगर मुझे निकालना है, A मतलब ये जो मैट्रिक्स का नाम है, ठीक। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये होते हैं आपके ट्रांसपोज के इक्वल होंगे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, यानी कि जो आप ट्रांसपोज निकालोगे कोफैक्टर का। तो पहले कोफैक्टर को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 2 और यहाँ पे आएगा 2 1 2 2। ठीक है, तो कितना है ये D, और ये आपका माइनस का C, ये आपका माइनस का B, 2 2 है A, राइट। तो ये आपके पास क्या है कोफैक्टर। अब मैंने क्या बोला कि एडजॉइंट क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, यानी कि जो ये रो है ये किस में कन्वर्ट कर दो, S को यहाँ पे ऐसे इंटरचेंज कर दो कॉलम में, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा D - C -B और A। ठीक है, तो जो मैंने ये ट्रांसपोज किया किसका, मैट्रिक्स A का, ओ सॉरी कोफैक्टर का, जो कोफैक्टर आए थे ये आपके क्या होंगे यहाँ पे, इसको आप बोलोगे एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो कि मैंने क्या बोला, सबसे पहले माइनस निकालने हैं, देन आपने कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद ही आप क्या निकाल सकते हो, एडजॉइंट। ठीक है, प्रोसेस क्या है, माइनस निकालने का, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला 1 1, तो यानी कि
इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और इसको, तो जो बचा एलिमेंट उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब मैंने बोला 1 2, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इन दोनों को ये यहाँ से देखो, इनको छोड़ के कौन बच रहा है, सी, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से M21 और M22 को निकाल दिया। अब मैंने क्या बोला, कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए आपके पास बेसिक जो इसके लिए डेफिनेशन रहती है या फिर जिसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, उसके बेसिस पे हमको क्या पता चला कि जब भी हमारे पास i प्लस जे करके ऑड नंबर आ रहा है तो हमारे पास जो एलिमेंट है उसके आगे हम माइनस लगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग माइनस ही आ रहा है, इसलिए हम मतलब बार बार ये ना करके सीधा उसके आगे साइन लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये दोनों में किया। इनमें तो मैंने प्रॉपर आपको बताया कि कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव आ रहा है, बट इन दोनों में मैंने डायरेक्ट बता दिया। तो आपको भी अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो अपना टाइम बचा सकते हैं, राइट। उसी के बेसिस पे अब क्या निकलता है, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे कोफैक्टर होते हैं उनका ट्रांसपोज, वो हमारे क्या होते हैं, एडजॉइंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया, ये आपके क्या थे, कोफैक्टर। इन कोफैक्टर का मैंने क्या कर दिया, कोफैक्टर का मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करके जो मेरे पास ये फाइनल आया, ये आपका क्या है, एडजॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एडजॉइंट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, बट उससे पहले एक चीज और यहाँ पे जो रह गई थी वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब यहां पे आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास एडजॉइंट आएगा, ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर देना है, जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, अब हम आगे समझते हैं कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स को लिख लीजिए 2। एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बेसिक्स में आपको बता दिए हैं, 2 3 1 4, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकालूं तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि बार बार हम माइनस निकाल के फिर दोबारा से कोफैक्टर, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं कि सीधा कोफैक्टर निकालो, बट फिर भी एक बार माइनस निकाल लेते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो। अगर मैं बोलता हूँ 1 1 कितना होगा, इसको छोड़ो ये आएगा 4। अगर मैं बोलता हूँ 1 2 का मतलब इनको छोड़ा तो ये आया 1। अगर मैंने बोला 2 1 का मतलब ये यहाँ से आ गया 2। अगर मैं बोला 2 2 तो 2 2 का मतलब यहाँ से आपके पास आ गया 2 और 2 1 यानी कि दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, M11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल जाना, तो जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख दिया। ठीक, सेम चीज जब मैं बोला 1 2 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसको छोड़ के कौन सा एलिमेंट बच रहा था, 1, उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरीके से 2 1 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कौन बचा, 3, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। सेम 2 2 की बात हुई तो यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कौन बचा, सिर्फ ये वाला 2, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी के बेस पे कोफैक्टर निकालेंगे 1 1। अब यहाँ पे मैं बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट मैं करूंगा 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 2 कैसा नंबर है, इवन, तो सीधा 4 8। अब यहाँ पे 2 प्लस 1 करोगे 3, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। 2 1 निकालोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी माइनस का साइन लग जाएगा। और 8 2 2 निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 2 ही रहेगा।
क्योंकि 2 + 2 कितना होता है 4। तो पावर में अगर -1 के पावर में 4 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो आपके पास ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या होता है, पहले हम कोफैक्टर को लिख लेते हैं। 4 -1 -3 और 2, ठीक, इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो हमारे पास एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यानी कि 4 -1 -3 और 2। तो इसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब नेक्स्ट इसने हमसे बोला है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इनवर्स इधर निकाल लेते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये हमारा ए था तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 -3 1 जा 3। तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपके पास नोट है ये आपके लिए, अगर आपके पास ये कितना आ गया 0, अगर डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ गया, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते हम। तो इनवर्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ पे 0 हो गया तो 1/0 मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी, है ना, तो यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब भी आपके पास मैट्रिक्स जो आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इनवर्स आपका पॉसिबल नहीं है, तो उससे आगे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा आ गया तो छोड़ देना वहीं पे, मतलब वहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसका इनवर्स निकाल पाओ, ठीक है। और इसको हम बोलते क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर हो गया, राइट। अब इस समय तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो है, अब इसको उठा के इसमें रख दो, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था हमारे पास 4 -3 -1 और 2, राइट, और 1 एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 5, यहाँ पे आप 5 लिख दोगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 1/5 से, तो 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया है, अब हम समझेंगे कि जो 3/3 की मैट्रिक्स होती है वहाँ पे हम कोफैक्टर और माइनस और एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप वहाँ पे भी माइनस और कोफैक्टर निकालना सीख गए देन तो आप बहुत इजीली एडजॉइंट भी निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई कोफैक्टर का ही क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, वो आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो समझते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि 3/3 की अगर आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वहां पे आप माइनस या फिर कोफैक्टर और एडजॉइंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, ABCDEFGHI, ये मैंने मैट्रिक्स लेट करी है और देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे ये 3/3 की मैट्रिक्स बन रही है। तो एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि जो भी हम मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है सारी, ठीक है।
तो अब क्या करोगे कि माइनस निकालना है, तो कॉन्सेप्ट वही का वही रहेगा, ठीक है। कैसे, देखो मैंने 1 1 लिखा यानी कि इसकी बात हो रही है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपकी फर्स्ट रो होगी, तो इनके अलावा जो एलिमेंट बचे हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, 3/3 का, तो आपको पता है कि बाहर हम ई वाला एलिमेंट भी लिखते हैं, बट यहाँ पे जब हम माइनस निकाल रहे होंगे तो उस समय ये एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है जो बाहर का एलिमेंट है, ठीक है। सिंपल जो यहाँ पे बचे, देखो इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, तो क्या बचा, EFHI, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EFHI, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, EI माइनस HF, ठीक। जो भी यहां से वैल्यू आएगी, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, M11। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपके लिए एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो जो मैंने ये लिखा, ठीक है, यहीं पे आप क्या लिख सकते थे, 5 6 और 8 9, ठीक, यानी कि 5 × 9 करोगे, 9 5 जा 45 48, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 8 - 5 -3, तो आपके पास M11 आ गया -3। इसी तरीके से आप 1 2 निकालो, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो आपकी है, सेकंड कॉलम आपका ये है, इनको छोड़ के कौन कौन बचा, 4 6, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 4 6 7 9। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यस 4 6 7 9 ही बचा है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 7 6 जा, ठीक, माइनस कर दो, 12 में से 6 गया 6 माइनस का 6। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो 1 3। 1 3 का क्या मतलब हुआ, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये, थर्ड कॉलम, इनको छोड़ के क्या क्या बचा, 4 5 7 8, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, 2 1, यानी कि दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका सेकंड हो गया ये, तो इनके अलावा क्या बचा, 2 3 8 9, तो ये हो गया 18 -8 3 जा 24, तो कितना आ जाएगा, -6। इसी तरीके से M 2 2 निकाल सकते हो आप, यानी कि 2 2 कैसे निकालोगे, 2 2 का मतलब हुआ कि आपके पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, इनके अलावा क्या बचा, तो 9 × 1 9 -7 × 3 21, तो कितना हो जाएगा, -2, और सॉरी 11 में से 9 गया तो या, ठीक है, ठीक। अगला है, अगर आप निकालते हो M 2 3, 2 3 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो, अब कॉलम कौन सा होगा, थर्ड, तो ये रहा आपका थर्ड कॉलम। तो इसके अलावा क्या बचा, 8 × 1 करो, 8 -7 × 2 14, तो -6, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, M31, M31 का क्या मतलब हुआ, थर्ड रो यानी कि ई वाली रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन बचा, इनको छोड़ के, यानी कि 6 2 जा 12 और ये हो गया 15, तो कितना आ जाएगा, -3। M32, M32 का मतलब क्या हुआ, M32 का मतलब हुआ कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये थर्ड रो है और ये आपका सेकंड कॉलम है, तो ये 9 था यहाँ पे, तो 9 × 1 9 माइनस, इसको भूल गए
और इसको भूल गए। ये तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बचा इनके अलावा, और दूसरा है आपके पास 3 3। तो ये दोनों आप मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, पॉज करो। तो जब मैं 3 2 की बात कर रहा हूँ तो देखो ये आपका थर्ड और ये हो गया, तो ये कट गया, तो क्या बचा 9 इंटू 1, ये कट गया, हाँ 6 माइनस 12, ये देखो ये कटा और ये कटा, तो 6 इंटू और 4 3, तो ये आ गया माइनस का 6। 3 3 की बात करूंगा, 3 3, तो इनके अलावा कौन बचा, 5 इंटू 1 5 माइनस 8, तो आपके पास कितना आ जाएगा -3। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या आ गए, माइनस आ गए। कि 3/3 की अगर आपके पास मैट्रिक्स है उसके माइनस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, एक बार मतलब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा फिर, ठीक है। और इसको एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा कि हमने ये सारे सही निकाले, क्या पता कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो आप चेक कर सकते हैं। वैसे सारे हमने सही निकाले हैं, बट फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर मैंने कहीं गलती करी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सारे माइनस। अब कोफैक्टर सिंपल सी बात है, आपको कैसे निकालने हैं। अगर मैंने इसके ही कोफैक्टर निकालना है, यही लिख देता हूँ 1 1। अब आपको पता है सीधा क्या कर दोगे, जो ये माइनस था 1 + 1 कितना होता है 2। अब पावर करोगे उसकी तो ये मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, 1 2, यानी कि 2 + 1 करा तो 3 3 कैसा है, ऑड नंबर है, तो देखो 1 2, -6 है तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 2 1 3 1 3, यानी कि M3, -2 था तो ये 2 हो जाएगा। अगला 2 1 2 1, देखो यहाँ पे माइनस का है, 2 + 1 3 है, और 2 प्लस, अब यहाँ पे 3 + 1 4 है, ये ध्यान रखना, तो ये माइनस का ही रहेगा। 2 + 1 3 हो रहा है, तो 2 + 1 3, ये माइनस का तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद A22 यानी कि M22, तो ये भी माइनस का 12 ही रहेगा। A23 3 + 2 करोगे 5, तो 3 प्लस, यानी कि यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगले में जाओ, यहाँ पे देखो अगर मैं इसके कोफैक्टर इधर ही लिख देता हूँ 3 1, 3 + 1 करोगे 4, तो ये माइनस का 3 ही रहेगा। A32, तो 3 + 2 5, यानी कि ये 6 हो जाएगा प्लस का। M33 A33, तो 3 + 3 6, तो ये भी माइनस का 3 ही रहेगा। तो आपके पास सारे कोफैक्टर आ गए, ठीक है। इन कोफैक्टर को आप एक मैट्रिक्स में लिख दोगे, उस मैट्रिक्स का क्या कर दोगे, ट्रांसपोज, वो आपके पास क्या आ जाएगा फिर, एडजॉइंट। और सेम तरीका फिर एडजॉइंट आ गया, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि भाई A 1 = क्या होता है, A एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। बाकी सब वही है, बस ये थोड़ा यहाँ पे जब 3/3 की मैट्रिक्स होती है तो यहाँ पे बहुत सारे कोफैक्टर माइनस में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे हम, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, टॉपिक तो यही रहेगा अभी तो, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि इन यहाँ पे आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो यहाँ पे आपके ऐसे जो टफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में रहेंगे वो मैं आपको सारे यहाँ पे डिस्कस करा दूंगा। तो आपने वीडियो को अच्छे से देखना है स्टार्टिंग से एंड तक, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।